गाइस हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका बैंकिंग बीस चैनल पर। आज है 6 अगस्त 2020 और हम हाजिर हैं आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर आपके सामने। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। स्टार्टिंग द न्यूज़ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द डे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम आउट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ने जारी कर दिया है। सो क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेट अस सी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड इट्स सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कि रेपो रेट जो कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है, रेपो रेट वो रखा गया है 4.0%। 4% पर रेपो रेट को रखा गया है, जो कि अनचेंज्ड है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया। पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट की तरफ। रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%। 3.35% ये भी बिल्कुल अनचेंज्ड है, इस पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था रिजर्व बैंक के सेकेंड बाई मंथली पॉलिसी का, वो था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ, या जिसको बैंक रेट भी हम कहते हैं, वो है 4.25% अनचेंज्ड। 4.25% पे अनचेंज उसको भी रखा गया। तो इसका मतलब क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ रेपो रेट, रिवर्स रेपो और एमएसएफ या बैंक रेट को चेंज नहीं किया गया। आरबीआई ने अपने इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में एक और चीज़ जाहिर की कि इस साल, खैर डाटा नहीं आया, लेकिन इस साल की जीडीपी ग्रोथ भारत की नेगेटिव में रहने के पूरे आसार हैं। सो द जीडीपी is expected to be negative this year for the year 2020-21. Moving on to the most important takeaway, RBI's 25th governor is Shaktikant Das. Shaktikant Das is the 25th governor of Reserve Bank of India. Moving on to the next news. Next news आ रही है हमारी जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने रिजाइन कर दिया है। यस, गिरीश चंद्र मुर्मू रिजाइंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर एंड द न्यू गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्चुअली, एलजी जिसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और नए अपॉइंट जो हुए हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। यस, मनोज सिन्हा, आपने नाम जरूर सुना होगा, हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, Girish Chandra Murmu, who was the former Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, is likely to be appointed as Comptroller and Auditor General of India, CAG, CAG, बिल्कुल। सो गिरीश चंद्र मुर्मू को CAG बनाने की खबरें तेज़ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत की एक प्रमुख संस्था है, उसके जो चेयरमैन हैं अजय त्यागी, उनको 18 महीनों का एक्सटेंशन मिल गया है। सो अजय त्यागी गेट्स 18 मंथ एक्सटेंशन एज सेबी चेयरमैन। अजय त्यागी को 18 महीनों का एक्सटेंशन दिया गया है सेबी चेयरमैन के रूप में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है इंडिया और यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड से। यूएन, यूनाइटेड नेशंस और इंडिया के बीच में एक पार्टनरशिप फंड हुआ है, जिसके तहत भारत, इंडिया कंट्रीब्यूट्स $15.46 मिलियन $। $15.46 मिलियन इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के लिए। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा सपोर्ट में, जो कि डेवलपिंग नेशन है। टू सपोर्ट द डेवलपिंग नेशन, $15.46 मिलियन हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में एक नई स्कीम शुरू हुई है, जो कि जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। यस, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। तेंदुपत्ता इज अ काइंड ऑफ लीफ जिससे बीड़ी बनती है। तो उसके जो कलेक्टर्स हैं, लीफ कलेक्टर्स, उनके सेफ गार्डिंग के लिए, उनके इकोनॉमिक सेफ गार्डिंग के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये शुरू करी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ मिस्टर भूपेश बघेल सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ की।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़, एक बुक जिसकी टाइटल है रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन ऑथर्ड बाय यतीश यादव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। ये लॉन्च की गई है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन ऑथर्ड बाय यतीश यादव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड और लॉन्च्ड। यतीश यादव कौन है? यतीश यादव एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं यतीश यादव, और उन्होंने ये बुक लिखी है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। इसका टेक अवे क्या है? चीफ ऑफ रॉ, प्रेजेंट चीफ ऑफ रॉ इज मिस्टर समंत गोयल इज प्रेजेंट चीफ ऑफ रॉ, और रॉ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रॉ। आज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जापान की हिस्ट्री में। आज है हिरोशिमा डे। आज के दिन हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु हथियार या परमाणु बम गिराया था। सो लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा टुडे एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली दो खबरें ऑब्यूचरीज हैं, मतलब जिनका निधन हो गया। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर राम प्रधान पासेस अवे। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे राम प्रधान, उनकी दुखद निधन हो गया। वो एक वेटरन आईएएस ऑफिसर भी थे, राम प्रधान, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर थे। फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम थे, उनका भी निधन हो गया। आज एक वेबिनार का आयोजन हुआ जिसका टाइटल था हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन। यस, webinar series was being held on hydrometeorological hazard risk reduction. It was organized by NIDM. NIDM is National Institute of Disaster Management. National Institute of Disaster Management ने एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका नाम था हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें। मुझे उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होंगी और आप इसको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स बहुत चरम पर होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी बुलंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे 7 अगस्त की न्यूज़ के साथ। नमस्कार।